उमा स्वामी आचार्य भगवान कह रहे कि जगत काय स्वभाव हुआ संवेग करा गया। यदि हम अपनी आत्मा का, स्वयं की आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो अपने प्रति क्या भावना है। अभी तक तो हमने सबके प्रति मैत्री पूर्ण कारण सबके लिए रख दिया, लेकिन अपने अस्तित्व में क्या हम भावना रखें। तो उन्होंने कहा जगत काय स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम, इस संसार का और शरीर के स्वरूप का विचार करें जिससे हमें संवेग और वैराग उत्पन्न हो, हमारी व्रतों के प्रति रुचि जागृत हो, हम व्रतों से भी ऊपर उठ करके अपने आप का अनुभव करने की प्रक्रिया में जुड़ जाएं। इसलिए जगत का स्वभाव हुआ संवेग वैराग्यार्थम। आगे उन्होंने 5 पापों का जो स्वरूप बताया कि हिंसा पाप क्या है। प्रमत्त योगाद प्राण विकृपणम हिंसा। जीव मरो या मत मरो, यदि प्रमाद है तो नियम से हिंसा है। और प्रमाद किसे कहते हैं? कुशलेषु अनादरा प्रमाद। कषाय भाव को प्रमाद कहते हैं। इससे भाव हिंसा, यानी स्वयं के 100 परिणामों की हिंसा होती है नियम से। प्रमाद स्वयं के स्वयं परिणामों की हिंसा करता है। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है, ऐसा अपन समझो। प्रमाद अहिंसा की हिंसा करता है। अहिंसा क्या है? शुभ। अहिंसा शुभ है और शुभ की हिंसा करना तो अहिंसा की हिंसा होगी। कहने का अभिप्राय है कि हमने केवल बाहर जगत में कोई मर गया उसी को हिंसा कहा है। अपने स्व के जो परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, शुभ से दूर भाग रहे हैं, अशुभ में रम रहे हैं, ऐसे लोगों के पास हिंसा के सिवा कुछ नहीं। बाहर बड़ी अहिंसा का झंडा ले लें, नगाड़ा पीट लें, कुछ भी कर लें, किसी ले लें, कमंडल ले लें, बाबा जी बन जाएं, जाबा जी रह जाएं, दुनिया की अहिंसा की आंदोलन चला लें, लेकिन 100 परिणामों की हिंसा जब हो रही है तो वो नियम से हिंसा ही है, अहिंसा ही। असंविधान मन्यतम जो नहीं है उसको कहना झूठ है। आदत्तादानम स्तेयम, बिना दी हुई वस्तु को ग्रहण करना चोरी है। ये सब अनुव्रतों का स्वरूप चल रहा है। मैथुन ब्रह्म, मिथुन के भाव को मैथुन कहते हैं। मूर्छा परिग्रह, मूर्छा परिग्रह है। अब वृत्ति, वहाँ व्रत का स्वरूप बताया था, यहाँ वृत्ति का स्वरूप बताते हैं। निश्चल्य वृत्ति, वृत्ति होता है वो शल्य रहित होता है। और व्रत के 2 भेद किए, अगार नगारस्य, अगारी अंगारी, अणुव्रतोगारी। इसमें अणुव्रति अगारी कहलाता है और उसके दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत, सामायिक, रोजोपास, भोग परिभोग, परिमाणातिथि संविभाग, इन व्रतों से संपन्न होता है। दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ व्रत, बहुत अच्छी बातें हमारे रूपाचार्य भगवान ने इसमें बोली है। अनर्थ दंड में नाना प्रकार के स्वरूप बताए हैं कि जो पापादान के हेतु कार्य हैं वे सब अनर्थ दंड हैं। और उन अनर्थ दंडों से विरक्त होना, दूर होना अनुदंडवती है। उसके 5 भेद हैं, अनर्थ दंड के 5 भेद। कल हमने थोड़ा सा पिछले दिनों बताया था कि व्यक्ति ने दिग्व्रत की मर्यादा कर ली,
देश व्रत की मर्यादा कर ली। अब वो बैठे बैठे क्या कर रहा है? अनर्थ दंड कर रहा है। उस अनर्थ दंड से बचने के लिए 5 प्रकार के अनर्थ दंड, अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, हिंसा प्लान और अशोभ श्रुतरति, ये 5 जो हैं अनर्थ दंड है, इनका त्याग करना। काहू की धनहानि, जय हार न चिंते। किसी का जय पराजय, पदबंधन आदि, अंगछेदन आदि, धनहरण आदि का कैसे हो, ऐसा मन से चिंतन अपध्यान कहलाता है। और त्रंच जीव आदि को क्लेश पहुंचाने वाला और ऐसा हिंसक व्यापार उन जीवों का, उस ऐसे हिंसक व्यापार का प्रसार करने वाला, प्राणियों की हिंसा के कारण आरंभवादी में जो पाप बहुल है, ऐसे वचन बोलना। ये पापोपदेश नाम का नरदंड है, जिससे पाप अधिक बढ़ता हो। देखिए आप कहाँ से कहाँ आप लगाते हैं। चिरंत जीवों का क्लेश पहुंचाने वाला ऐसा व्यापार जिससे क्या जीवों को हिंसा होती है, प्राणियों की, और पाप बहुल वचन, ये सब पापोपदेश नाम का नरदंड है। लेकिन वो उधर तो कुछ नहीं करते, उसका खूब एडवर्टाइज करते। असली हिंसा जहाँ हो रही वहाँ रोकते नहीं, और जहाँ उसके बगैर काम चलता नहीं है। पंच स्थावर जीव की काय के बगैर आपकी दान और पूजा हो ही नहीं सकती। अब लोग कहते कम से कम होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। तो कम से कम का माप होना चाहिए ना। तो कम से कम तो यह है कि मंदिर ही नहीं बनना चाहिए। तो तुम्हारा भगवान है तो इतना मंदिर बनाने की जरूरत क्या है? पृथ्वी खोदते हो, बड़े बड़े पत्थर लाते हो, हाथ तोड़ते हो। आचरण में लिखा है, जय धवल में आया कि मंदिर बनाने के लिए आप ईंटों का भट्टा लगा कर ईंटें पकाते हो। तो सोते हैं तो पंचकर्मा की पूजा करोगे तो बड़ा पांडाल लगाओगे, हैं? इतनी खेत साफ करोगे, पेड़ कटाओगे, तब नहीं हिंसा होगा। लाइट होना चाहिए, और खाने की व्यवस्था तो इतनी बढ़िया होना चाहिए। मांसाहारी लोगों को ठेका दे दिया परोसने का, उसमें कोई हिंसा नहीं है। सारी हिंसा तो मंदिर में दिख रही है। असली हिंसा तो भैया अंदर की है, उस अंदर की हिंसा को निकाल। पर ये तो समय रहते हुए आपको सब समझ में आएगा, आपका कर्म आपको खुद समझा देगा। लेकिन अनर्थ दंड कहाँ है? और अर्थ निष्प्रयोजन करना, तो निष्प्रयोजन के लिए तो प्रयोजनभूत हो गया, और जो प्रयोजन था वो निष्प्रयोजन। इसके अनवस्था दोष उत्पन्न कर लिया। लोग बड़े तर्क देते, भाई गृहस्थ जीवन का अन्न क्षेत्रे कृतम पापम धर्म क्षेत्रे विमुच्यति, धर्म क्षेत्रे कृतम पापम बजने को भविष्यति। अरे भैया ये बताओ, कपड़ा मैला हो जाता है तो किससे साफ करते हो? साबुन से, केमिकल से करते हो कि नहीं करते हो? अब ये बताइए कि जो साबुन बनी है तो क्या वह निर्दोष है क्या? साबुन निर्दोष है क्या? जिस केमिकल से बनी है उस साबुन का पानी आपके गटर में चला जाए तो वहाँ की मर जाएंगे। पर आपका लक्ष्य जीव मारना नहीं है, आपका लक्ष्य क्या है? बस सबको साफ करना।
हिंसा अहिंसा का जो नाप और माप है उद्देश्य पर है, उद्देश्य। जो लोग कहते हैं कि कम से कम भैया काय को इतने टीम मार करके गाड़ी में बैठ करके पैदल चल करके मंदिर आते हिंसा होती है, जरूरत ही नहीं है। वही मंदिर में घर में बैठ जाओ और ध्यान लगा लो, भगवान का नाम ले लो, हो गया। काय कोई सामग्री चाहे जल भी आप खींच रहे हो तो उसमें भी हिंसा है, बिना उसके तो आप पूजा भी नहीं कर, अभिषेक भी नहीं कर सकते। तो कम से कम में क्या करना है? तो कम का तो भैया ये कम ही हो गया। आचार्य कहते हैं कि भगवान की सामग्री कम से कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। शह से अथोतर कलसा पूर्वी के शरण, कितनी योजन चौड़ाई वाले गहराई वाले भगवान के ऊपर कलसा। अब तो ऐसा होता है कहीं कहीं अभिषेक, जैसे बच्चे को भोजन कराते ना, एक रूमाल लगा देते। ये ऐसा ये विषय कसाई लोगों ने सारी धर्म की क्रियाओं को बदला है। जिनको 5 पापों का त्याग नहीं, वे धर्म के अधिकारी, धर्मोपदेश के अधिकारी बन गए। उनके कारण ये अनवस्था दोष उत्पन्न हो रहा है। जो हमारे पूर्वाचार्य थे, आप उनको खूब ठंडे दिमाग से पढ़िए। केवल एक पूज्यपाद आचार्य को पढ़ लीजिए जो कहते 5वीं 6वीं शताब्दी के हमें मान्य हैं, तो उनकी बात को आप पढ़ लीजिए, वो सारे सॉल्यूशन आपके हो जाएंगे। लेकिन आप पढ़ना ही नहीं चाहते, आप पढ़ना चाहते, ये नहीं होना चाहिए, इसमें पढ़ जाएंगे, और होना चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए, इसलिए भटके हो। भगवान बनना इतना सरल नहीं है। हाँ, आप साधु भी बन गए तो जब 10वां विद्यानुवाद पूर्व पढ़ोगे और विद्याएं सिद्ध होंगी तो उनको पा करके यदि आपने उसे स्वीकार कर लिया तो भ्रष्ट हो जाओ। बाहर से बचे, अंदर गए, उपसम श्रेणी चढ़ गए तो फिर बेटा नीचे गिरो। भगवान बनना इतना सरल नहीं, बाहर से भी और अंदर से। बातें कितनी कर लो, मैं शुद्ध छूँ, बुद्ध छूँ, भगवान आत्मा छूँ। आत्मा की बात तो अभव्य मिथ्या दृष्टि भी करता है, लेकिन सम्यक दृष्टि है वो आत्मा से बात करता है। आत्मा की बात तो सब धर्मों में करने वाले हैं। बड़े बड़े आध्यात्मिक संत हो गए, उपाधियाँ हो गई, लाखों व्यक्ति उनका प्रवचन सुन रहे। हमारा तो सुन रहे हो 10-5 सुन रहे हो, भैया जो हमारी श्रद्धा रखते आ रहे हैं अपने महाराज का प्रवचन आ रहा सुन लो। क्योंकि सत्य बोलने की हिम्मत सब में नहीं है। तो बोलने की हिम्मत आ जाए तो सुनने वाले भी हिम्मत चाहिए। जो अनादि काल का अविद्या का, ज्ञान का साम्राज्य इस चेतना पर छाया हुआ है, मिथ्यात्व का, मूर्खता का, वो हटता नहीं। इसलिए व्रतों का स्वरूप आचार्य भगवान ने बताया कि अनर्थ दंड में पापोपदेश उसका स्वरूप है, आप उसको छोड़िए, वो तो आप छोड़ नहीं। अनर्थ दंड छूट नहीं रहा, जो अर्थ था वो छोड़। जिस अर्थ से परमार्थ की सिद्धि होना थी, अर्थ जो है परमार्थ की सिद्धि करता है और अनर्थ परमार्थ को लगा। बिना प्रयोजन के वृक्ष आदि का छेदन, भूमि का कुट्टन, पानी का आदि कार्य जो है ये प्रमादचर्या कहलाती। क्षिति सहल दहन पवनम, तो क्षिति सहल दहन पवनारंभ विफलम वनस्पति छेदम शरणम सारण मपचे प्रमादचर्या प्रभाषण। क्या बड़े बड़े लोगों ने क्या बढ़िया अपनी कोठी बनाई है, क्या बढ़िया बगीचा बनाया है, कितने सुंदर सुंदर पेड़ लगाए हैं, उन पर आराम से घास लगाई है, उस पर आराम से चल रहे। सवेरे मॉर्निंग वॉक,
और एक माली रख रखा है, क्या उनकी कटिंग होती है बढ़िया सुबह से। वो अनर्थ दंड नहीं दिख रहा, वो हिंसा नहीं दिख रही। जितनी हिंसा है सब मंदिर को लेकर के। असली जो बात आचार्य कह रहे कि तू व्यर्थ में पानी छिटी पृथ्वी को खोद रहा, पानी को बहा रहा है, दैनिक चर्या में कितना पानी व्यर्थ जा रहा है अनर्थ दंड रूप में। ये 25, 40, 50 साल से जो मैचिंग आ गई, सुबह से शाम तक 4 जोड़ी कपड़े महिलाएं उतार के सबसे ज़्यादा इन्हीं का रखता है। सुबह की साड़ी अलग, दोपहर की अलग, शाम की अलग, रात की अलग और लगा ढेर। क्यों? हाथ से तो धोना नहीं है, मशीन लग गई, नौकरानी आ रही है, पानी दो फैला रहे दुनिया भर का, बटन दबाया। पहले जब कुएं जाते थे खींचे तो खैर भैया आप हो गया, कौन खींचे? ये अनर्थ दंड आपके घरों में पैदा हुए हैं, इनको पहले सुधारो। यही धर्म है, ये धर्म है। आप भगवान का अभिषेक पूजा करना 3 काल में नहीं करना, उससे कुछ नहीं होने वाला। आपने यदि इस जीवों की रक्षा कर दी, यही भगवान का अभिषेक ही पूजा है, ये जीवंत भगवान का अभिषेक। ये तो पाषाण की मूर्ति का अभिषेक है, धातु की मूर्ति का अभिषेक है, लेकिन जीवंत अभिषेक है कि आप अनर्थ दंड से अपनी आत्मा को बचा लें। इससे बड़ा अभिषेक हो गया। परमाचर्या ये बहुत ज़्यादा हो रही है अपने जीवन में। अनर्थ व्यर्थ का चलना फिरना और हिंसा प्रधान उपकरण जो है, विष, कंटक, शस्त्रा, अग्नि, रज्जु, चाबुक, दंड आदि जो हिंसा के उपकरण हैं, इनको बेचना या देना, ये सब, और हिंसा आदि राग का प्रवर्धन करने वाली जो दुष्ट कथाएं हैं, भी कथाओं का श्रवण, शिक्षण और इस प्रकार से करना अशुभ सुरति सूत्र, अशुभ सूति नाम का अनर्थ दंड है। और आप देखते हैं कि ऐसे कार्यों का शिक्षण प्रशिक्षण चल रहा है और ऐसी भी कथाओं में सारा जीवन हमारा व्यतीत हो रहा है। आचार्य तो जो आलोकित पान भोजन में बात लिखते हैं ना कि कर्णेंद्रिय के द्वारा, कर्णेंद्रिय के द्वारा हिंसा कैसे होती है, तो भी कथा ना सुनते हुए भोजन करना। अब आप टीवी देख करके भोजन कर रहे हैं, हिंसक सीन आ रहे हैं, हिंसक आवाज़ें आ रही है, वह सब क्या है? हिंसा है। आप शाकाहारी सब्जी को, पकौड़ी की सब्जी को कोफ्ता खाओ, मेहनत कोफ्ता, ये सब हिंसा के रूप हैं। आप शाकाहारी वस्तुओं के मांसाहारी नाम रख रहे, उसको बोल रहे हैं, सुन रहे, ये सब भी कथा है। इसीलिए अब बच्चों के अंदर भी कोई भाव, हिंसक भाव पहले से ज़्यादा बच्चे हिंसक हो गए। जो भी बच्चा देखो माँ बाप ऐसे किसी करता पाया जाए, पहले डरते थे, आंखों में डरते थे, भैया ये हमारे माँ बाप हैं, इनसे हम ऐसा कैसे। सब बदल गया। ये सब जो है, आप इस धर्म की कल्पना कर रहे हैं ना कि मंदिर को सुरक्षित कर लोगे तो धर्म बच जाएगा, पूजा को सुरक्षित कर लोगे तो धर्म बच जाएगा, ना भूतो ना भविष्य। मूर्ति को बचा लिया या पूजा को बचा लिया, ये धर्म नहीं है। असली धर्म तो अपने आप को बचाने का नाम है। अशुभ को छोड़ा नहीं और शुभ क्रियाओं को तुरंत पाप मान करके छोड़ दिया। बहुत आसान है, क्यों? पैसा बच रहा है, समय बच रहा है, श्रम बच रहा है, थोड़े में काम चल रहा है और आप धर्मात्मा कहला रहे भैया।
धर्मात्मा की डेफिनेशन तो बिल्कुल अलग। आचार्य भगवान की बहुत अच्छी बात कहते हैं कि जो व्यक्ति सामायिक व्रत में आ जाता है उस जीव को महाव्रत की जो है उपमा मिल जाती है। महाव्रत रूप जो है उसे संबोधित किया जाता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि अनुवृत्ति स्थूल हिंसा का जब त्याग करता है इसीलिए उसे महाव्रत जो जीवन पर्यंत के लिए उसने किया है, तो लेकिन उसको कर्णानियों की अपेक्षा चरणानियों की अपेक्षा महाव्रत हो गए, लेकिन कर्णानियों की अपेक्षा उसके अंदर कसायों का सद्भाव होने के कारण क्या होता है, संयम नहीं होता है। तो जो अनुभूतियाँ पूज्यपाद आचार्य भगवान ने सर्वार सिद्धि में लिखी है अनर्थ दंड के बारे में, हम उनके बारे में विचार करें कि हम निष्प्रयोजन कितने कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं। हमने अनर्थ दंड को तो अर्थ बना लिया और अर्थ को अनर्थ में डाल दिया। तो अनर्थ दंड व्रत के स्वरूप में जो क्रियाएं वास्तव में आपके लिए अनर्थ दंड रूप थी उनको आपने अर्थपूर्ण बना लिया। भैया गृहस्थी है, इसके बगैर काम नहीं चलता है, ये तो गृहस्थी में होती ही है, इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता है। और यहाँ पर हमने उसको कन्वर्ट करके सब कुछ बदल दिया। जहाँ हमें अंकुश लगाना चाहिए थी वहाँ हम खुले हो गए, जहाँ हमें खुले होना चाहिए वो हमने अंकुश लगा दिया। गहरा होता चला जाएगा। आचार्यों की वाणी समंत भद्राचार्य ने, पूज्यपाद आचार्य ने, उमा स्वामी आचार्य भगवत ने जो स्वरूप लिखे हैं उनको हम सही ढंग से समझ लें तो धर्म कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर पैदा करना है। हमने प्रारंभ में ही कहा था अनादि काल से हम लोग धर्मों में पैदा होते रहे, अनादि काल से हम लोग धर्मों में पैदा होते रहे, लेकिन आज तक एक भी धर्म अपने अंदर पैदा नहीं हुआ। हमें धर्म में पैदा नहीं होना है, अपने अंदर धर्म पैदा करना है। और अपने अंदर धर्म तो पैदा किसी भी गति में हो जाएगा। नरक में भी सम्यक्त हो जाता है, वहाँ का जीव भी जैनी बन जाता है। केवल तुम जैन घर में पैदा हो गए तो हम जैनी हो गए, सारे धर्म के ठेकेदार हम हो गए। आप धर्म के ठेकेदार नहीं हैं, तीन काल में आप व्यवस्थापक हैं। आप क्या हैं? ट्रस्टी हैं। ट्रस्टी, ट्रस्टी का मतलब विश्वास, व्यवस्था, अधिकार नहीं है। हम अधिकार दुनिया भर पे वोट टांग दिए, यहाँ ये नहीं होगा, यहाँ वो नहीं होगा। तुम्हें अधिकार दिया किसने? अधिकार किसने दिया है तुम्हें? सब कृष्णों को सेवन करने वाले और न रात्रि भोजन का त्याग, न पानी छान का नियम, न कुछ, न सब, और धर्म के ठेकेदार नहीं चलेगा। और जितने दिन चल रहा है तो चला लो भाई, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है। हमने भी तो ऐसे ही चलाया था, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। हम आपको उपदेश दे रहे हैं ना, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। हम भी ऐसे दुनिया के हमें उपदेश मिलते थे, हम भी कहते ऐसे बकने वाले बहुत आए। लेकिन जब समझ में आ गई कि धर्म का स्वरूप तो वास्तव में ये है, तो अपनी दिशा और दशा दोनों बदल। आज नहीं तो कल हम सबको परमात्मा बनना है, तो भगवान के उस मार्ग को स्वीकार करना होगा।
पूजपात के आचार्य भगवान के मार्ग को स्वीकार करना होगा, तब कल्याण का मार्ग अपना आगे बढ़ेगा। जल महावीर भगवान।